So hello everyone, welcome to my channel that is Stock to Invest. Once again, I hope so you all are great and you earn profits in the stock market. So मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबने प्रॉफिट कमाया होगा मार्केट में। जिस लेवलों पे मैंने आपसे बात करी थी, जो लेवल मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करे थे, टेलीग्राम चैनल में शेयर करे थे, आज हमें वही लेवल मार्केट में देखने को मिले। और मैं आशा करता हूँ कि अगर आपने उन स्टॉक्स में काम करा होगा या इंडाइसिस में काम करा होगा तो आज आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं अपना फीडबैक कि आपको मेरी एनालाइज कैसे अच्छी अच्छी लगी या नहीं लगी। सो गाइस, आज हमने 91 हम ऊपर खुले क्योंकि ग्लोबल मार्केट ठीक थी और अभी भी डाउ फ्यूचर 500 अप है। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीमियम मेंबर्स के साथ शेयर करा था कि डाउ 500 पॉइंट्स कहीं ना कहीं जो उसका 24,500 या 700 का रजिस्टर था वो हायर क्लोज बना रहा था और सेम हाइस बना रहा था। जहाँ तक वहाँ पे देखने को लग रहा था चार्ट पे, कहीं ना कहीं वो गैप अप ओपनिंग एक दिन दे सकता है और उसके बाद वो ऊपर निकल सकता है। आज कहीं ना कहीं डाउन है, वही करा। और आज हम मगर निफ्टी में आज हमें डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली है। हम पहले ऊपर थे कहीं ना कहीं मॉर्निंग में, उसके बाद हमें ये डाउनफॉल देखने को मिली। अगर मार्केट को ऊपर जाना गाइस तो उसको आज डाउनफॉल जो हमें देखने को मिली, कहीं ना कहीं आज हमें वो डाउनफॉल देखने को लाभ मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी हम एक नैरो रेंज बन चुकी है। अगर हम डेली चार्ट में जाएं तो आप देखें कि हम 3-4 दिन से वहीं खड़े हैं और सेम टेस्टेड लेवल्स हो रहे हैं हमारे 9150 अगेन एंड अगेन। तो अभी आपके सामने डेली 1 आवर चार्ट था जो कि ये था, अभी मैंने आपको डेली चार्ट दिखाया। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे हायर हाइज नहीं बन रहे, सेम हाइज बन रहे हैं एंड लगभग सेम लोज बन रहे हैं। और अगर आप देखिए लगातार एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे मार्केट अपनी जा रही है, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमें आने वाले दिनों में मार्केट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट ऊपर वाले लेवल्स पे देखने को मिल सकता है, जो कि है 9180। और मैं आशा करता हूँ कि ये लेवल्स हमें जल्दी देखने को मिलेंगे अपर साइड में, क्योंकि मार्केट सेम हाइज बना रही है, सेम हाइज बना रही है अगेन एंड अगेन, जैसे कि मैंने आपको बताया। और हायर लोज बन रहे हैं, नॉट लोअर लोज। सो this means that the market can go up within this week or the next week. We need to wait and watch. So आज हमारा ट्यूसडे था, कल मंडे हमारी छुट्टी थी ईद करके, तो अब हमारे सिर्फ 3 ट्रेडिंग डेज रहते हैं और ये हफ्ता वैसे ही छोटा है। तो हमारी थर्सडे को मंथली एक्सपायरी भी है, तो ये लेवल्स रियली क्रूशल हो जाते हैं, जो कि है 8-9,000 लेवल नीचे की साइड और अपर साइड में जैसे कि आपको बताया 9170 लेवल और 9100 और 9150 एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, जहाँ से मार्केट में लगातार सेलिंग आ रही है। और कहीं ना कहीं आज भी हम अपने सेम हाइस के आसपास आ गए। तो आज हमने ये जो लेवल्स हमने यहाँ से यहाँ करे 8800 से हम यहाँ पे गए थे 9160, कहीं ना कहीं हम वो लेवल को फिर रीटेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब उस ट्रेंड की करेक्शन हो चुकी है। कहीं ना कहीं अगर हम कल एक और स्मॉलर रेंज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं अगर हमें कल, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं टुमारो इफ वी सी अ स्मॉलर रेंज इन दिस एरिया between 9160 and we give a closing at 9068, so this means that the market can go up and we can see a gap of huge opening as Dow is showing in its charts, and we can come to this level 9200 and 9300 in the June itself, I guess, if market not wants to go downside. If this level breaks, that is 9000, we can see downside levels of 8800 and even 8700 also. So this is the Nifty chart. I talk about it, what can happen tomorrow. And if you see Bank Nifty really perform good, but Nifty touches it low, but the Bank Nifty not touches yesterday low. So आप देख सकते हैं कि मार्केट में निफ्टी ने अपना yesterday का लो टच करा जो उसने प्रीवियसली बनाया था फ्राइडे को, मगर बैंक निफ्टी ने अपना वो लो टच नहीं करा 17,000। तो इसका कहीं ना कहीं हमें साइन मिलता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में तेजी आने वाले दिनों में दिख सकती है। और बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि ये लेवल हमारे लिए क्रूशल है 16 1707, और आज हमने वहीं से सेलिंग आते हुए देखी। कहीं ना कहीं अगर ये लेवल हमारा आज ब्रेक हो जाता तो हम कहीं ना कहीं 7940 के आसपास जा सकते थे। तो कल अगर हमने आप देखा है कि ग्लोबल मार्केट जैसे कि अभी डाउ 500 पॉइंट्स अप है, तो कहीं ना कहीं हमारी मार्केट्स भी कल
नीचे खुल के अपर साइड में मोमेंटम दिखा सकती है और कल हम 17,900 के आसपास जा सकते हैं अगर हमें बिग रैली देखने को मिलती है अपर साइड में। अगर कहीं ना कहीं हमारे ये लेवल ब्रेक होते हैं, ब्रीच होते हैं 1700 200 के, तो कहीं ना कहीं हम 1600 500 16800 लेवल डाउन साइड पे दिखा सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम फॉलो कर सकते हैं फॉर लेवल्स एंड ऑल्सो आई give in the description. So if you are watching my video, if you are new to watching my video, please like and subscribe to my channel if you are new to this channel. सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हिंडैल को कहीं ना कहीं इन लेवलों के आसपास आ सकता है 130 के आसपास। और देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये 130 के आसपास रेजिस्टेंस दे रहा है कॉन्टिन्यूसली, और आने वाले दिनों में हमें ये लेवल ब्रीच होते दिख सकते हैं हिंडैल्को के अंदर, और एक कहीं ना कहीं नई मोमेंटम देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं हम 137, ये जो इसका गैप था, ये जब नीचे गिरा था यहाँ पे 11 मार्च को, तो कहीं ना कहीं हम ये गैप फिल कर सकते हैं 137। अगर 137 भी ब्रेक होता है तो हम कहीं ना कहीं 151 के आसपास जा सकते हैं, और डाउन साइड में हमें 120 और 114 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर करंट लेवल हमारा 123 ब्रेक होता है तो आप इंडेक्स को देख के चल सकते हैं। तो आज हमने एक टीवीएस मोटर में आज एंड देखते हुए देखने को मिली, और आप देख सकते हैं कि लेवल मैंने आपको पहले ही बताए थे, कहीं ना कहीं ये एक ट्रेंड लाइन थी जो इसने ब्रेक कर दी थी अपनी यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि इसने कहीं ना कहीं अपनी ये ट्रेंड लाइन की जो ये सपोर्ट थी, इसने वहीं पे आज अपनी सपोर्ट ली और वहाँ पे हमें एक कैंडल देखने को मिली, और उसके बाद आज ये ऊपर निकलने को फिर से तैयार था। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा ये लेवल ब्रीच होता है अपर साइड में, जो इसको रेजिस्टेंस दे रहा है जो कि 324, तो हमें वापसी 334 के लेवल अपर साइड में दिख सकते हैं। अगर ये लेवल कहीं ना कहीं हमारा सस्टेन नहीं हो पाता तो हमें फिर ये लेवल फिर से दिख सकते हैं 313 के, तो आप इसको देख सकते हैं। और एक और स्टॉक है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक। तो गाइस, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर वीक है, कहीं ना कहीं कोटक महिंद्रा बैंक भी लगातार अपनी सपोर्ट के आसपास अपनी सपोर्ट ले रहा है। कहीं ना कहीं इसमें भी एक अच्छा खासा बाउंस आ सकता है आने वाले दिनों में, अगर बैंकिंग और हमारी मार्केट्स कहीं ना कहीं ऊपर जाती हैं तो इसका अपर साइड में लेवल आप ले सकते हैं 1190 लेवल। आप देख सकते हैं इसको आने वाले दिनों में, अगर 1190 लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल हमें 1250 देखने को मिल सकता है अपर साइड में। तो ये दो लेवल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो आपको मैंने 3 स्टॉक्स बता दिए जो कि आप कल के लिए देख सकते हैं, टीवीएस मोटर, हिंडाल्को एंड कोटक महिंद्रा बैंक, और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालाइज भी शेयर कर दी। So guys, if you like my video, please like and subscribe to my channel. If you are new to this channel, I make regularly videos for you to help to learn the market overview, and you can earn same money and be safe and stay at home. I meet you in my next video. If you have any questions, you can comment down below. Okay, be safe and stay at home.